हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। जहां पर भी होंगे जबरदस्त अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और सीबीएसई बोर्ड का तो एग्जाम भी शुरू हो गया है। वहीं पर बात करें यूपी बोर्ड का, तो अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। 24 फरवरी से जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 5 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मेरे 15 सालों का अनुभव है भाई, ये 15 सालों का अनुभव है कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री के बताने जा रहा हूं आपको, अगर आप इनको नहीं देखते हैं एग्जाम से पहले तो ये समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं 15 सालों के अपने एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री की ये 5 क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं, इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। 5 ऐसे क्वेश्चन, चूंकि मत, ये 5 क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा अंत तक। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये 5 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है भैया चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम यूपी सीबीएसई बोर्ड मैथ ट्रिग्नोमेट्री, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, इफ sin a plus b is equal to 1 and tan a minus b is equal to 1 by root 3। हमको कहा गया है कि भाई a प्लस b जो एंगल है उनका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इवन 90 भी होगा तो चलेगा क्योंकि 90 के इक्वल भी लगा हुआ है। और देखिए एंड a ग्रेटर देन b, इसका मतलब है कि a जो है b से हमेशा बड़ा होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमको a और b का मान बताना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि a का मान b से बड़ा आना चाहिए और a प्लस b का सम जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। और 90 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना है साइन a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इधर लेफ्ट साइड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, और राइट में आपकी जो वैल्यू दी गई है 1, वो टेबल में साइन में किसका मान होता है ये आप ध्यान रखिएगा। साइन 90 डिग्री का मान होता है बच्चों। तो आप यहाँ पे साइन a प्लस बी ही लिखे रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं साइन साइन दोनों तरफ हो गया है, तो इसका मतलब कंपैरिजन में साइन हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं tan a माइनस बी की। तो tan a माइनस बी हमको कितना दिया है बच्चों, देख सकते हैं tan a माइनस बी हमको दिया गया है 1 बाई रूट 3। जी हाँ 1 बाई रूट 3। अब 10 में ये मान किसका होता है, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किसका होता है, 10 30 डिग्री का। जी हाँ बच्चों 10 30 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं 10 10 सेम हो गया है, हटा दीजिए तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन हो गई सेकेंड। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, a और b का। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को दो मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधा क्या करेंगे, ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे बच्चों, a प्लस बी 90 डिग्री है और यहाँ पे a माइनस बी क्या है 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से एक को एलिमिनेट कर देंगे एडिंग करके। क्या करके, एडिंग करके। तो यहाँ पे बच्चों आप एडिंग लिखेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं b से हमारा b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस है एक माइनस है और a ऐड होके कितना आएगा 2a। तो यहाँ पे 90 और 30 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री। इसके बाद a यहाँ पे लिखेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा बच्चों। क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब a का मान चाहे फर्स्ट इक्वेशन में लगाइए चाहे सेकेंड में, तो b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। जी हाँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, a की जगह आप 60 डिग्री डालेंगे तो v आपको मालूम हो जाएगा। v आप इधर राइट में 90 डिग्री है तो v आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री में से 60 डिग्री बच्चों माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी a की वैल्यू 60 डिग्री है। आप यहाँ पे लिखिए a की वैल्यू 60 डिग्री है, कॉमा v की वैल्यू 30 डिग्री है और ये हमारे आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं a ग्रेटर देन b है। जी हाँ,
आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वाला एंगल जो है वो बी वाले एंगल से क्या है, बड़ा है, इसलिए आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे इसका क्या होगा, तो a प्लस बी का मान आप देख सकते हैं 90 हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, लेकिन 0 से ज्यादा हो सकता है। देखिए 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90 हो गया, यहाँ इक्वल लगा है तो 90 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये कहने का मतलब पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे बच्चा यूपी बोर्ड का हो और फिर चाहे बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, तो फटाफट इसको नोट करिए। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ बच्चों, देख सकते हैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। यह दूसरा क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये जितनी ट्रिग्नोमेट्री ना बच्चों वो इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमती है। ये ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम भी इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है। ये मेरे 15 सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सवाल को लगाने के दो मेथड है बच्चों। सबसे पहला वाला मेथड ये है कि आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आप चाहे तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना चाहें ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखिए सेम टर्म्स दोनों तरफ किधर साइड में है, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसको आप इधर ले सकते हैं और इसको आप इधर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसका लेफ्ट या फिर लेफ्ट ही साइड लीजिएगा, राइट मत लीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका बड़ा है तो बड़े वाले साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। और दूसरा तरीका, पहला तरीका यह है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉसिक वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं, कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा। मैं इसको यहां पर लेके आता हूं तो ये माइनस वाला साइन इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। मैं अभी दोनों साइड लेकर चल रहा हूं ताकि जो है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी लगाया जा सके। ठीक है, तो ये मैंने ये और ये वाले टर्म सेम थे, एक तरफ कर लिया, और साइन वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे। ये देख सकते हैं इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितनी बार हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख सकते हैं आपके सामने मैंने जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब मैं राइट हैंड साइड को अब प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चों दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग एलसीएम आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा को एक ब्रैकेट में लिखिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखिए कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग करें तो आपको 3 फंडे याद होने चाहिए। सबसे पहले कि भैया अगर फॉर्मूला लगे तो तुरंत फॉर्मूला लगाइए। दूसरा, अगर फॉर्मूला नहीं है तो कॉमन है तो कॉमन करिए। ये रूल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। और तीसरा ये है कि अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन और कॉट में है उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए बच्चों। तो जैसे ही आप साइन कॉस में चेंज करेंगे ना, ये फिर से इसी नियम को प्रोसेस करेगा, या तो फॉर्मूला बनेगा या तो कॉमन बनेगा। मतलब इसी में आप घूमते रहेंगे और लास्ट में फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आप कहेंगे यहां पे साइन कॉस क्यों नहीं बनाया, तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि कॉसिक और कॉट आराम से एलसीएम हो रहा है और कॉसिक और कॉट का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉसिक स्क्वायर थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आनी चाहिए। 3 है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीसरा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन कॉस में चेंज करने के लिए टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। तो ये रूल आने चाहिए बच्चों। तो यहां पे मुझे लग रहा था एलसीएम कि ऐसा करने से ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो देखिए बन गया है। ऊपर अब क्या होगा, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 में इंटू करेंगे। चलिए फटाफट इंटू करते हैं, कॉसिक थीटा प्लस का कॉट थीटा, फिर ये प्लस लगाइए ये वाला, और इसका डिवाइड इस पूरे में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटू इसमें 1 में करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो अंदर कुछ चेंज होगा नहीं, कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये प्लस का कॉट थीटा है, ये माइनस का कॉट थीटा है, कैंसिल हो जाएगा।
आपका क्या बचेगा, कॉसिक और कॉसिक 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ कॉसिक थीटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, तो ये 2 लिखा रहेगा, कॉसिक थीटा लिखा रहेगा। नीचे आ जाइए, ये वैल्यू आपने सामने देख लिया, इसका मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों, इज इक्वल टू, तो 2 आप लिखा रहने दीजिए। अब आप देखिए राइट में आपको आंसर किसके टर्म में चाहिए, साइन के, तो आपको कॉसिक को साइन में बदलना है, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो आप नीचे यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फिर राइट हैंड साइड को ये वाला प्रूफ कर देना है। तो फटाफट नोट करिए और ये 3 फंडे आप दिमाग में रखिए, ट्रिग्नोमेट्री कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो जल्दी से नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको ये आइडेंटिटी यूज करते हुए प्रूव करना है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, और ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में हमको क्या लाना है, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी मैंने 3 फंडे बताए थे कि फॉर्मूला है क्या, नहीं, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरा कॉमन है क्या, ऊपर नीचे कुछ नहीं है भैया। तीसरा नंबर क्या है, साइन कॉस में चेंज करना है, ये पहले से चेंज है, मतलब तीनों नियम फेल हो गए क्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर नियम फेल हो रहा है तो सेक और टेन बनाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये चीज हमको दिया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बनेगी भाई, सेक और टेन बनाने के लिए। तो हमको क्या करना है, सेक और टेन बनाने के लिए ये जो साइन ए कॉस ए 1 लिखा है ना, ऊपर आप क्या करिए, कॉस ए से डिवाइड करिए, नीचे भी आप कॉस ए से डिवाइड करिए, यानी आपको यहां लिखना होगा साइन ए, देख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के नीचे कॉस ए डाल देंगे भैया। ये देखिए कॉस ए, यहां पे भी आप डाल दीजिए कॉस ए। यही काम, यही जो प्रोसेस है ना, आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, तो करिए, क्योंकि जब सेम सेम काम होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर यहाँ पे भी आप कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ये देखिए कर दिया, फिर 1 अपॉन कॉस ए से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कॉस ए से ही क्यों डिवाइड किया, देखिए मुझे 10 चाहिए, सेक चाहिए, तो मैंने देखा ये साइन है, अगर मैं कॉस डालूंगा इसके नीचे तो ये 10 ए बनेगा, कॉस से कॉस कटी जाएगा, 1 अपॉन कॉस फिर से सेक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेक और 10 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, 10 ए, और कॉस ए से कॉस ए कट गया, -1 आएगा, मैं इसको बाद में लिख दूंगा। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, इसको पहले लिख दूंगा, और ये -1 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 ए, और ये देखिए कॉस ए कट गया, +1 आएगा, मैं इसको बाद में लिख देता हूं, इसको पहले लिख देता हूं, माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद थोड़ा आपको काम और करना है, क्या कि ये 10 ए प्लस जो सेक ए लिखा है ना, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेक ए प्लस 10 ए। जी हाँ बच्चों, इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लीजिए। फिर आप इस जो ये -1 लिखा है ना, आप इस आइडेंटिटी का यूज करिए, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करिए। कैसे, अब आप कहेंगे मैं कैसे यूज कर सकता हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए यार, ये जो 10 स्क्वायर है इसको इधर ले आइए आप, तो यहां पे क्या लिख जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब इधर राइट में क्या बचा है, 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1, यानी कि इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो चलिए लिखते हैं फटाफट इस 1 की जगह। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि अंदर माइनस है, 10 स्क्वायर और बाहर माइनस इसको चेंज कर देगा। ठीक है, इसलिए नीचे आ जाइए, और इक्वल हमेशा इस अपॉन के साइन के सामने होना चाहिए। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर सवाल कभी आएगा नहीं, आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1, इधर कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा और काम करना है, सेक ए प्लस 10 ए को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। थोड़ा यहां पे दिमाग लगाइए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। लिखिए सेक ए माइनस 10a और इंटू सेक ए, थोड़ा सा आप इंटू में इधर जगह नहीं है बेटा, इधर कर दे रहे हैं, सेक ए प्लस 10a। ये देखिए इंटू में ही लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है। और इसके नीचे आ जाइए, फिर ये एज इट इज लिखा रहेगा, यहां पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये वैल्यू और ये सेक ए माइनस 10a और इंटू सेक ए प्लस 10a, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सेक ए प्लस 10a यहां है, सेक ए प्लस 10a यहां है, तो मैं कर लूंगा कॉमन। सेक ए प्लस 10a मैं यहां से कॉमन करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं इसका डिवाइड इसमें कर दूंगा तो यहां 1 बचेगा, फिर ये वाली वैल्यू का डिवाइड इन दोनों में से किसी एक को कट करेगा, इसको कट कर देगा, तो बचेगा क्या, सेक ए माइनस 10a। लेकिन बच्चों इसमें माइनस का इंटू है, तो माइनस का इंटू करिए, माइनस सेक ए हो जाएगा और ये वाला प्लस 10a हो जाएगा। और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए तो आप देखिए 1 लिखा हुआ है, इसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद माइनस सेक ए लिखा है, इसको लिख दीजिए, फिर प्लस 10a लिखा है, इसको लिख दीजिए। अब आप कहोगे ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं बच्चों, सेम वैल्यू जो है ना यहां पे आ रही है, देखिए जरा 1 माइनस सेक ए प्लस 10a, तो ये वैल्यू जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब आपके पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है सेक ए प्लस 10a, बट ये आपका आंसर नहीं आ रहा है। देखिए आपका आंसर क्या लाना है, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a लाना है। तो अभी इस सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्या, अब हमें करना है रेशनलाइजेशन। जी हाँ, बीच का साइन बदल दीजिए और ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, सेक ए माइनस 10a, और नीचे भी वही वैल्यू का इंटू करिए, सेक ए माइनस 10a। अब आप देखिए इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये कट जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अभी भी आपने लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर को, ये चीज, तो ये क्या लिख जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बच्चों, सेक ए माइनस का 10a, यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कहने का मतलब यहाँ 1 लिखिए और नीचे आप लिखिए सेक ए माइनस 10a, ये आपका आ गया RHS। जी हाँ, देख सकते हैं ये सवाल बड़ा था लेकिन बड़े ही आराम से आपने प्रूव कर लिया, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। जी हाँ, इसको प्रूव करना है तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये लिख लेना है। अब आप सोचेंगे कि आंसर तो मुझे सेक ए और 10a में लाना है, और आपने जो 3 फंडे बताए थे वो कौन कौन से थे बच्चों, पहला था फॉर्मूला, दूसरा था आपका कॉमन करना, तीसरा था साइन कॉस में चेंज करना। यहाँ पे कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं। यहाँ कोई कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करना है, ये तो पहले से चेंज है। मतलब अब आपके पास बचा क्या, मतलब जब कुछ इस तरह का सवाल चले ना तो बच्चों कुछ दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं से फॉर्मूला उसमें बनाइए, तो फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, देखिए 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर यहां लगाइए इंटू, इसको बढ़ा दीजिए रूट को। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इसका बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो देखिए ये कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, नहीं पड़ेगा। अब देखिए रूट में ये वैल्यू 2 टाइम्स हो गया बच्चों, कितनी बार हो गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा ये। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो रूट में रहेगा क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का जब इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आप जरा देखिए 1 प्लस साइन ए को तो हम लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट लगाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये सारे बच्चों को आता है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी बच्चों ने ये रूल पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। अब आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो फटाक से इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। ओके,
अब आप कहेंगे cos स्क्वायर ए भी तो रूट में 2 बार है, जी हाँ, तो बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए नीचे cos ए। लेकिन फिर हमारा ध्यान जाएगा प्रूविंग पर, भैया हमको प्रूव क्या करना है, sec ए और tan ए लाना है। तो ये तो टर्म साइन cos में है, हमको sec और tan में जाने के लिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा, जी हाँ। तो 1 अपॉन cos ए अलग कर दीजिए, प्लस लगाइए, साइन के नीचे cos अलग कर दीजिए। अब आप देखिए एलसीएम लेंगे ना, ये पूरा ये एलसीएम लेंगे फिर से यही आ जाएगा। तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec ए, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा बच्चों tan ए। तो ये आ गया आपका आरएचएस, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मेरे 15 सालों का अनुभव, अगर आप नहीं समझ सकते इस तरह के क्वेश्चन, नहीं आप सोच रहे होंगे अरे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। आप देख लीजिएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई हो, इनकेस अगर आईसीएसई बोर्ड का भी है तो भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसको नोट करिए और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करते हैं। तो यहां लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो फटाफट यहां से आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो फंडे बताए थे वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो अब यहां पे आजमा लीजिए। मैंने 3 फंडे बताए थे, पहला फॉर्मूला, दूसरा कॉमन, तीसरा साइन कॉस में चेंज करना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहला जो फॉर्मूला लग रहा है, दूसरा कॉमन है, तीसरा साइन कॉस में चेंज करना है, तो ये सीरियल से ही आप करिएगा, हर बार चेक सीरियल से करिएगा। तो सबसे पहले क्या यहाँ कोई फॉर्मूला है? नहीं। दूसरा कोई कॉमन है? यस कॉमन है। ऊपर से आप देख सकते हो साइन थीटा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ साइन थीटा से डिवाइड करिए, यहाँ साइन थीटा से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 2 साइन बचेगा यानी साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देख सकते हैं नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा 2 कॉस यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप कहेंगे अभी तो आंसर नहीं आया, तो देखिए अभी थोड़ा काम और करना है। साइन अपॉन कॉस है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया tan थीटा। अब आप सोच रहे हैं हमको tan थीटा लाना था, ये तो एक्स्ट्रा के टर्म आ गए, तो ये वैल्यू कैसे कटेगी? तो भैया थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, यहाँ पे भी कॉस हो जाए या फिर यहाँ पे भी कॉस है तो फिर वैल्यूज कट सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साइन है, तो साइन को कॉस बना लीजिए या फिर कॉस को साइन बना लीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूं, -2 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस में चेंज कर दीजिए और ये ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। नीचे आ जाइए, ये तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, यहाँ पे आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज लिखा रहेगा बच्चों। इसके बाद यहाँ आ जाइए फटाक से, तो tan थीटा आपका लिखा रहेगा, उसके बाद यहां पे आप अंदर माइनस का इंटू करिए, तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां पे देख सकते हैं। नीचे आ जाइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे tan थीटा 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसको बाद में लिख दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी आपको यही मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं आरएचएस आपका आ गया है, हैंड्स प्रूफ। और ये पांचों के पांचों सवाल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त किए हैं। और ध्यान रखिए, ये 5 क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ना ये मेन 5 स्विच हैं जो आपको ऑन ऑफ करने पर यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, एग्जाम में आएंगे ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस है तो आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। ओके, धन्यवाद।